Spiritual waves. Bhakti Dhara. विनियोगः। अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्र पाठे विनियोगः। इस उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र हैं, देवता महासरस्वती है, छंद अनुष्टुप है, शक्ति भीमा है, बीज भ्रामरी है, तत्व सूर्य है और स्वरूप सामवेद है। यह पाठ महासरस्वती देवी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। घंटाशूलहलानि शंखमुत्सले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधति घनान्तविलसच्चितांशुतुल्यप्रभा। गौरी देह समुद्भवं त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी। मैं उस महासरस्वती देवी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथों में घंटा त्रिशूल हल शंख मुसल चक्र धनुष और बाण है, जिनका शरीर मेघों की छाया में झिलमिलाते चंद्रमा के समान उज्जवल है, जो गौरी पार्वती के शरीर से प्रकट हुई है, जो तीनों लोकों की आधारभूता है और जो शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का संहार करने वाली है। ओम क्लीं ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं ओम क्लीं। पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने अपने अभिमान और बल के प्रभाव से इंद्र से त्रैलोक्य तीनों लोकों का राज्य और देवताओं के यज्ञ भाग छीन लिए। तावेव सूर्यतां तत्त्वदधिकारं तथेन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च। उन्होंने शुंभ और निशुंभ ने सूर्य चंद्र कुबेर यम और वरुण आदि देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और उन सभी के स्थानों पर स्वयं अधिकार कर लिया। तावेव पवन्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराजा पराजिता। उन्होंने वायु की शक्ति और अग्नि का कार्य भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार सारे देवता राज्य और पद से वंचित होकर पराजित हो गए। हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजिताम्। जब उन महाबलशाली असुरों ने सभी देवताओं को पद और अधिकार से वंचित कर दिया, तब वे देवता उस अपराजिता देवी को स्मरण करने लगे। तयास्मकं वरो दत्तो यथापत् सुस्मृताखिला भवता नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। देवताओं को याद आया कि देवी ने पहले वचन दिया था, जब कभी तुम किसी संकट में मुझे स्मरण करोगे तब मैं उस संकट को तुरंत नष्ट कर दूंगी। इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवी विष्णु मायां प्रतुष्टुः। यह सोच कर देवता हिमालय
हिमवंत के पास गए, जहां उन्होंने विष्णु माया देवी महामाया की स्तुति की। देवाऊचु देवताओं ने कहा, हो देद्य महादेव्य शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः स्मता। हम उस देवी को नमस्कार करते हैं जो महादेवी शिवा प्रकृति और भद्रा है। हम सदैव उन्हीं को प्रणाम करते हैं। रौद्राय नमो नित्याय गौर्यधात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चंदुरूपिण्ये सुखाय सततं नमः। उस देवी को नमस्कार करते हैं जो रौद्र रूपिणी है, नित्य स्वरूपा है, गौरी और सृष्टि कर्त्री धात्री है। जो चंद्रमा के समान शांत और प्रकाशमयी है तथा सुख की दात्री है। कल्याण्ये प्रणता वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैरृत्य भूभृता लक्ष्मे शर्वण्ये ते नमो नमः। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं जो कल्याणी मंगलमयी वृद्धि और सिद्धि की अधिष्ठात्री, लक्ष्मी स्वरूपा और शर्वाणी शिव की अर्धांगिनी है। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकरिणे खाते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। हम उस देवी को नमस्कार करते हैं जो दुर्गा है सभी कठिनाइयों से पार कराने वाली, जो सार रूपा है सत्य स्वरूप, जो सर्वकारिणी है सर्व कार्यों की कर्त्री, जो ख्याति कृष्ण शक्ति और धूम्राग्नि जैसी है। अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत् प्रतिष्ठाय देव्यै कृत्यै नमो नमः। हम उस देवी को नमस्कार करते हैं जो कभी अत्यंत सौम्य कोमल और कभी अत्यंत रौद्र भीषण है, जो जगत की प्रतिष्ठा आधार है और संपूर्ण क्रिया शक्ति है। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में विष्णु माया अर्थात भगवान विष्णु की शक्ति, जो सृष्टि स्थिति और संहार के कार्यों में सहयोग करती है, के रूप में विद्यमान है उन भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्ये जगदीताये नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी
सभी प्राणियों में बुद्धि अर्थात विवेक ज्ञान और समझने की शक्ति के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि अर्थात विवेक ज्ञान और समझने की शक्ति के रूप में निवास करती है, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा अर्थात विश्राम, शांति और शिथिलता के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा अर्थात भूख, भोजन की आवश्यकता और जीवन चेतना की प्रेरणा के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में छाया अर्थात सुरक्षा, ढाल और शीतलता के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति अर्थात ऊर्जा, सामर्थ्य और कार्य करने की क्षमता के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शांति अर्थात धैर्य, सहनशीलता और शांति का भाव के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शांति अर्थात धैर्य, सहनशीलता और शांति का भाव के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी
सभी प्राणियों में लज्जा के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शांति के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शांति के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा के रूप में निवास करती है, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु कान्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में कांति के रूप में निवास करती हैं, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी अर्थात वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य के रूप में निवास करती है, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति अर्थात स्वभाव, कर्मों की प्रवृत्ति और मानसिक गुण के रूप में निवास करती है, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति अर्थात याददाश्त, ज्ञान का संग्रह और संज्ञान क्षमता के रूप में निवास करती है, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में दया अर्थात करुणा, सहानुभूति और प्रेम पूर्ण दृष्टि के रूप में निवास करती है, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में मातृ रूप अर्थात माता जैसी स्नेहिल, पालनहार और संरक्षण देने वाली के रूप में निवास करती है, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु वान्तिरूपेण संस्थिता।
देवी सभी प्राणियों में मातृ रूप अर्थात माता जैसी स्नेहिल पालनहार और संरक्षण देने वाली के रूप में निवास करती है। उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु हन्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति अर्थात भ्रम मोह और अज्ञानता के रूप में निवास करती है, उन्हीं भगवती देवी बारंबार नमस्कार है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूताना चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देवे नमो नमः। जो देवी सभी इंद्रियों और जीवों में वास करती है, उन सभी प्राणियों में निरंतर व्याप्त रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार। चितिरूपेण या कृत्स्नमें तत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी चैतन्य रूप अर्थात चेतना सर्वज्ञानी और जागरूकता के रूप में पूरे जगत को व्यापक रूप से आलोकित और नियंत्रित करती है, उन्हीं भगवती देवी को बारंबार नमस्कार है। स्तुता सुरः पूर्वम भीष्ट संशया तथा सुरेंद्रेण दिनेषु सेविता करोतु सान शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद। जिन देवी की पूर्व में देवताओं द्वारा स्तुति की गई और जो इष्ट और आदर्श संशय की पात्र है, वह हमारी कल्याणकारी हो और हमें सभी भद्र और शुभ कार्यों में मदद करे तथा हमारे शत्रुओं का नाश करे। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मर्ता तत्क्षणमेव वहन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। जिस देवी को अभी हमारे सामने उठे हुए दैत्यों द्वारा उत्पन्न संकट में देवता प्रणाम कर रहे हैं, जिसकी स्मृति मात्र से सभी संकट और दुख तुरंत नष्ट हो जाते हैं, वही हमारी भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से सभी विपत्तियों को दूर करने वाली देवी है। ऋषिरुवाच युक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमव्याययौतो यजानवानमनन्दन। ऋषि बोले, देवताओं द्वारा की गई स्तुति और आह्वान के बाद उस समय पार्वती ने जाह्नवी गंगा के जल में स्नान किया। हे नृपनंदन राजा, साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयते अत्र का शरीर कोशतश्चास्या समुद्भूता प्रविच्छिवा। देवताओं से जो स्तुति हुई उसके बारे में पार्वती ने स्पष्ट कहा है, शिव जो मेरी शरीर कोश अंग से उत्पन्न हुई शक्तियां हैं, वही मेरी महिमा का आधार है। स्तोत्रम ममैतत् क्रियते शुंभ दैत्य निराकृते देवै समेतै समरे निशुंभेन पराजितै। यह स्तोत्र स्तुति मेरे द्वारा रचित है, जो शुंभ जैसे दैत्यों को नष्ट करने में सक्षम है। देवताओं के सहयोग से युद्ध में शुंभ और निशुंभ का पराभव भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से हुआ। शरीर कोशाद्यक्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। मेरे शरीर कोश से उत्पन्न ये शक्ति
सभी लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। तस्या विनिर्गतायां तु कृष्णभुत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। इस अंबिका से उत्पन्न कालिका नामक शक्ति भी है जो हिमाचल पर्वत पर स्थित है। ततोऽम्बिकां पर रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चंडो मुंडश्च भृत्यो शुंभ निशुंभयोः है। फिर देवी अंबिका ने अपना अत्यंत मनोहारी और अद्भुत रूप धारण किया। इस रूप में चंड और मुंड नामक दैत्य उसके सामने खड़े हुए जो शुंभ निशुंभ के सेवक थे। शुंभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलम। उससे उत्पन्न देवी का रूप अत्यंत सुंदर और भव्य था जो हिमाचल पर्वत को भी प्रकाशित कर रहा था। नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसो देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। ऐसा रूप कहीं और किसी ने कभी नहीं देखा। यह देवी का सर्वोत्तम और अद्वितीय रूप है जिसे दैत्यराज को भी मानना पड़ा। स्त्रीरत्नमति चार्वंगी द्योतयन्ती दिशस्विशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् द्रष्टुमर्हति। का यह रूप रत्न जैसी आभा और सुंदर अंगों से युक्त था जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा था। यह रूप दैत्यराज भी देख सके यानी रत्नानि मणयो गजाश्वादिनी वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। जैसे रत्नमणि हाथी और घोड़े आदि सभी वस्तुएं किसी राजा के घर में चमकती हैं, उसी प्रकार यह देवी का रूप संपूर्ण त्रैलोक्य में भव्यता और प्रकाश फैलाता है। ऐरावतः समानितो गजरत्नं पुरंदरात् पारिजात तरुश्चायं तथैवोच्चश्रवाहयः। देवताओं ने अंबिका के लिए ऐरावत हाथी गज और रत्न पारिजात वृक्षों और उच्च श्रव्य सुंदर ध्वनि वाले घोड़े प्रस्तुत किए। यह देवी के वैभव और दैत्य पर विजय के सम्मान के प्रतीक है। विमानं हस्संयुक्तमेतत् तत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भूतम्। देवी के अंगन में हंसों सहित विमान रखा गया। यह विमान रत्नों से अलंकृत था और अत्यंत अद्भुत और भव्य था। निधिरेश महापद्मः समानितो धनेश्वरात् किंजल्किनी ददौ चब्धिर्मालामम्लान पंकजाम्। धन ईश्वर धन के देवता ने देवी को महापद्म बड़ा कमल और किंजल किनी संग्रणीय वस्तुएं प्रदान की। उन्हें मालाएं और पवित्र कमल भी दी गईं। छत्रं देवारूढं
घर में वारुण छत्र छत्र सोने की धारा जैसी चमक के साथ रखा गया। यह वह चंदन छत्र है जो प्रजापति के समय से प्रसिद्ध था। मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशस्सलिराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। देवी ने मृत्योरुत्क्रान्तिदा शक्ति प्राप्त की। वरुण जलराज के पाश को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। यह शक्ति शत्रुओं के संहार और रक्षा के लिए दी गई। निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह निर्पीददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि। देवी ने शुंभ के समुद्र जला में उत्पन्न सभी रत्नों को ग्रहण किया। अग्नि भी उन्हें दी गई ताकि वह अग्नि शुद्धि और शक्ति प्रदर्शन में सहायक हो। दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहतानि ते स्त्रीरत्न में शाकल्याणी त्वया कस्मन्न गृह्यते। इस प्रकार सभी रत्न देवी को प्राप्त हुए। हे देवी कल्याणी यह स्त्री रत्न सभी प्रकार के रत्नों का श्रेष्ठ रूप आपको ही स्वीकार करना चाहिए। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भस्ततदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। ऋषि बोले शुंभ ने कहा कि वह चंड मुंड जैसे दैत्यों के पास सुग्रीव नामक दूत भेजेगा जो देवी से मिलकर उनका परीक्षण करेगा। इति चेति च वक्तव्यासा गत्वा वचनान् मम यथा चाभेति सम्प्रीत्या तथा कार्यं मया लघु। देवी ने ऋषि से कहा कि वह उनके वचनानुसार कार्य करें। सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदेशेति शोभने सा देवी ताततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा। देवी उस सुंदर पर्वतीय स्थान पर गई और वहां मधुर वाणी से संदेश दिया। दूत उवाच सर्वश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्स काशमिहागतः। दूत ने कहा है देवी शुंभ दैत्य त्रैलोक्य में सर्वोच्च शक्ति को प्राप्त है। मैं उसका दूत हूँ और वह मुझे आपके पास भेजा है। अब यह ताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदा शृणुष्वित। वह आदेश नहीं मानने वाला और सभी देवताओं का पराभव करने वाला दैत्यराज है। सुनो यही वह शक्ति है जिसे उसने आपको भेजा है। मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगा यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक पृथक। संपूर्ण त्रैलोक्य मेरे अधीन है, मेरे देवता मेरे आज्ञाकारक है। मैं सभी यज्ञों के फल को पृथक पृथक रूप से ग्रहण करता हूँ। यह श्लोक शुंभ द्वारा कहा गया है जो अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा है। त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यः
यतः तथैव गजरत्नं च हित्वा देवेन्द्रवाहनम्। त्रैलोक्य के सभी श्रेष्ठ रत्न मेरे अधीन है, साथ ही मैंने हाथी और रत्न लेकर इंद्रदेव के वाहन को हरण किया। क्षीरोदम धनोद्भुतमश्वरत्नं ममामरे, उच्चश्रवसञ्जं तत्प्रणिपत्य समर्पितम्। क्षीरोद दुग्ध के मदन से उत्पन्न अमूल्य रत्न भी मेरे अमर भक्तों द्वारा मेरे सामने उच्च श्रव नाम से समर्पित किए गए। यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मयैव शोभने। जो अन्य रत्न देवताओं गंधर्वों और घोड़ों में है, वे सभी मेरे लिए ही शोभायमान है। स्त्री रत्न भूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं, सात्वमस्मानुपागच्छेयतो रत्नभुजो वयं। हे देवी, हम मानते हैं कि आप स्त्री रत्नों का मूल स्रोत है। आप ही हमारे पास आए क्योंकि हम आपके रत्नभुज रूप को पूजते हैं। मा वाममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं, भजत्वं च चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः। हे देवी, आप चाहे मुझे, मेरे भाई को या शुंभ जैसे पराक्रमी दैत्य को भी पूजे, आप चंचल अंगों वाली रत्नभुज देवी है। यही कारण है कि हम आपको भजते हैं। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्, एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। आप मेरे सामर्थ्य और संरक्षण से अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त करेंगी। इस बुद्धि से निर्णय लेकर मेरी रक्षा करें। दिशिरुवाच संधास तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ, दुर्गा भगवती भद्रायैदं धार्यते जगत्तु नशि बोले। इस प्रकार देवी ने गंभीर मुस्कान के साथ यह स्तुति स्वीकार की। दुर्गा भगवती ही संसार को सुरक्षित और स्थिर रखती है। देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या, किंचित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः। देवी ने कहा, आपने सत्य ही कहा, यहाँ कुछ भी मिथ्या नहीं है। त्रैलोक्य के शासक शुंभ और निशुंभ वास्तव में वैसे ही हैं जैसा आपने वर्णित किया। किंवत्रयत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं, श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा। यो मा जयति संग्रामे, यो मे दर्पं व्यपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। आपने जो प्रतिज्ञा की थी वह मिथ्या कैसे होगी। सुनिए, जो युद्ध में मुझे विजय देता है, जो मेरा गौरव बढ़ाता है, जो मेरी शक्ति का सम्मान करता है, वही मेरे पति संरक्षक और समर्थक होगा। तदा गच्छतु शुंभोऽत्र निशुंभो वा महासुरः, मा जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। अब शुंभ या निशुंभ महासुर यहाँ आए, यदि वे मुझे जीतेंगे तो थोड़े समय में ही मेरी हाथ पकड़ कर जीत लेंगे। ऐसा नहीं होगा।
निशुम्भयोः। दूत ने कहा, हे देवी, आप अभी अव्यक्ताल्पज्ञानी प्रतीत हो रही है। मुझे सीधे बताइए, त्रैलोक्य में शुंभ और निशुंभ के सामने कौन पुरुष अग्रणी है? ज्ञानी दूत पूछ रहा है कि दैत्य रजों के सामने कौन शक्तिशाली पुरुष है? अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी, किं पुनस्त्रीत्वमेकिका। दूत कहता है, अन्य दैत्यों की तुलना में देवता युद्ध में नहीं है। वे केवल सामने खड़े हैं और आप अकेली महिला है। इससे आप युद्ध में कैसे सफल होंगी? इंद्राद्या सकला देवास्तस्थूर्येषान् संयुगे शुंभादिना कथतेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्। इंद्र और अन्य सभी देवता अभी भी युद्ध में शामिल नहीं है। शुंभ और अन्य दैत्यों के सामने आप महिला रूप में कैसे सामना करेंगी? सात्वं गच्छमयेवोक्ता पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः, केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। दूत ने निर्देश दिया, आप मेरे कहे अनुसार शुंभ निशुंभ के पास जाएं। आपकी महिमा, बल और गौरव किसी भी तरह कम नहीं होगा। देव्युवाच एवमेतद्बली शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान्, किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। देवी ने कहा, यह सच्चाई है कि शुंभ और निशुंभ अत्यंत वीर और बलवान है। मैं पहले किए गए अपने प्रतिज्ञा का पालन कैसे करूंगी? सत्वं गच्छमयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः, तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। देवी ने कहा, ठीक है, आप मेरे कहे अनुसार जाएं और शुंभ को बताएं। यह सब निर्देश आपको दिए गए हैं, आप उसे ठीक से निष्पादित करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।